अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज यानी कि किन्हीं दो वैल्यू में अगर किसी दो वैल्यू को लिया जाए तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है उस चेंज को हमें परसेंटेज में बताना है। यानी कि चेंज हो लेकिन किस में बताना है, परसेंटेज में। यानी कोई भी चेंज जो हो रहा है उसको हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। सपोज एक बंदा है जिसका 2019 में पॉकेट मनी है 500 एंड 2020 में पॉकेट मनी हो जाता है उसका 600। यानी 19 में उसका जो पॉकेट मनी था 500 था, 20 में 600 हो गया है। तो चेंज क्या आया है, चेंज हुआ है यानी 500 से बढ़कर कितना हो गया है 600। जो चेंज हुआ है वो चेंज है 100 का, और 100 का पॉजिटिव चेंज है। 100 का कैसा चेंज है, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या है कि किसी चीज में इंक्रीज होना, किसी चीज में इंक्रीज होना। अच्छा, तो ये जो चेंज हुआ है वो किस वैल्यू से हुआ है, जिस भी वैल्यू में वो चेंज हुआ है हम उसको मानेंगे उसका बेस वैल्यू। अब ये तो नहीं कहेंगे कि भाई ये 100 का चेंज इस 600 में हुआ है, नहीं, ये जो 100 का चेंज हुआ है वो 500 में हुआ है, और 500 को यहाँ पे हम बेस वैल्यू मानेंगे। यानी इस बेस वैल्यू में ही वो 100 का चेंज आया, यानी इसी बेस वैल्यू में 100 इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बेस वैल्यू। ओके, अब जो चेंज हुआ है उस चेंज को मुझे परसेंटेज में बताना है। तो मुझे परसेंटेज में अगर बताना है, ये बताना है कि कितने परसेंट का चेंज हुआ है। तो कितने परसेंट का चेंज हुआ है यानी किस वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। यानी परसेंटेज अगर निकालना है तो मुझे कंपैरिजन देखना पड़ेगा। इस चेंज का कंपैरिजन किससे करना है, बेस वैल्यू से। डेफिनेटली, क्योंकि इसी बेस वैल्यू से ये 100 का चेंज आया है। यानी जो चेंज हुआ है इस बेस वैल्यू का कितना परसेंटेज है, यानी ये बेस वैल्यू कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। तो चेंज कितने को हुआ है भाई, चेंज अपॉन बेस वैल्यू, इसको हम लोग बी एस लिखेंगे, चेंज अपॉन, सॉरी बी और वी लिखेंगे, बेस वैल्यू। भाई चेंज अपॉन बेस वैल्यू, क्योंकि ये जो चेंज है इस बेस वैल्यू का कितना परसेंटेज है हमें ये देखना है। अच्छा, ये फ्रैक्शन बन गया, इंटू 100 करेंगे। अच्छा, अब आगे क्या होगा, चेंज कितने का है, 100 का है। कितने में चेंज हुआ था, 500, यानी बेस वैल्यू में 500 का। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो 500 है इससे कंपैरिजन कर रहे हैं 100 को, यानी कि ये जो 100 है ये 500 का कितना परसेंटेज है, यानी कितने परसेंटेज से ये चेंज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। तो 100 अपॉन 500 इंटू 100 करेंगे, ये कट जाएगा, आएगा 20%। यानी जो चेंज हुआ है, यानी जो चेंज हुआ है वो कितना है, 20%। इसका मतलब यह है कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 20% से ये 500 इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। 20% से ये 500 इंक्रीज हुआ है, यानी 20% किस चीज का, खुद ही के 20%, यानी 500 का ही तो 20% है ये 100। ओके, अगला जो है वो है कि अगर उसका 500 2019 में पॉकेट मनी, जो पॉकेट मनी था 500 था, 20 में उसके फादर उसको 400 एज अ पॉकेट मनी देने लगे, यानी उसकी पॉकेट मनी 100 से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, घटी है। तो जो चेंज हुआ है वो चेंज है क्या, नेगेटिव चेंज। ये जो नेगेटिव चेंज है दैट मीन्स क्या है कि ये 500 100 से डिक्रीज हो गया है, यानी उसकी पॉकेट मनी में कमी आ गई है। तो जिस चीज में, जिस वैल्यू में चेंज होता है, जिस वैल्यू से चेंज होता है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, बेस वैल्यू ही कहते हैं। अब ये जो चेंज हुआ है, यानी जो भी वैल्यू घटी है, जो भी चेंजेस हुए हैं, वो जो चेंज है वो कितना परसेंटेज है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी चेंज हुआ है वो कितने परसेंटेज से हुआ है या फिर कितने परसेंटेज से डिक्रीज हुई है ये वैल्यू, बेस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, चेंज, यानी चेंज के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, बेस वैल्यू, यानी जो चेंज हुआ है किस बेस वैल्यू में हुआ है। अच्छा, ये फ्रैक्शन बन के हम इंटू 100 कर दें, क्योंकि इसी का मुझे परसेंटेज निकालना है, यानी चेंज परसेंटेज निकालना है। तो चेंज हुआ है -100, किससे कंपैरिजन करना है, 500 से, क्योंकि 500 में ही तो वो चेंज हुआ है, इंटू 100 करेंगे, आएगा क्या, -20%। -20% का मतलब क्या होगा कि उसकी पॉकेट मनी जो है 20% से कम कर दी गई है। यानी ये जो 500 है
इसी का 20% से कम कर दिया गया है। इसी का 20% क्या भाई, 500 में से अगर 100 में चेंज ला रहा हूँ या 100 से घटा रहा हूँ इस 500 को, तभी ना 400 पे पहुँच रहा है, यानी नेगेटिव का चेंज आ रहा है। यानी जो भी नेगेटिव का चेंज आ रहा है ये 500 का कितना परसेंटेज है ना। इसका मतलब क्या है कि 500 खुद के 20% से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज हमने कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है ना, कि किस तरह से हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए चेंज, और उस चेंज के लिए जब भी परसेंटेज चेंज निकालना है तो हमें ढूंढना है क्या, बेस वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू से वो चेंज हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो चाहे वो नेगेटिव चेंज हो, डजेंट मैटर। बट हमें सिर्फ ध्यान देना है कि चेंज, किसी भी चेंज के लिए उसका बेस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें कौन से बेस वैल्यू से कंपैरिजन करना है, यानी कि वो जो चेंज हुआ है कौन से बेस वैल्यू में हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो चेंज हुआ है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और फ्रैक्शन बन जाएगा, उसको इनटू 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज चेंज निकल आएगा। ओके, परसेंटेज चेंज के अगले कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि अभी तक तो हमें ये था कि हमें दो वैल्यूज दी हुई थी, और उन दोनों वैल्यू में हम क्या देख रहे थे कि चेंज परसेंटेज निकालना है। अब हमें क्या है, हमें परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है कि 500 को अगर 20% से इंक्रीज कर दिया जाए, इफ 500 इज इंक्रीज बाय 20%, यहाँ पे क्या है कि 500 इज डिक्रीज, यानी अपवर्ड एरो है, दैट मीन्स क्या है, इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड एरो है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, डिक्रीज कराना है। तो सबसे पहले अगर हम 500 को 500 को 20% से इंक्रीज करा दें, तो 500 को अगर मैं 20% से इंक्रीज कराऊंगा तो दैट मीन्स व्हाट, इंक्रीज का मतलब क्या है कि 500 इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि 500 में कुछ ऐड हो रहा है। इंक्रीज बाय का मतलब क्या है कि 500 में कुछ ऐड हो रहा है, 500 में कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि 500 प्लस क्या इंक्रीज हो रहा है, 20%, 20 बाय 100। ओके, 500 इज इंक्रीज, यानी अगर इंक्रीज हो रहा है 20% से, दैट मीन्स कि 500 से बढ़कर अब कुछ और हो जाएगा। अगर 500 को 20% से इंक्रीज कराने, किस चीज का 20%, दैट मीन्स कि इसी 500 का ही तो 20%, तो इंटू 500 यहाँ पे चला जाएगा, और 20 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 100, तो आएगा क्या बेटा, 600। तो ये जो वैल्यू होगी ये आएगी 600, ये वैल्यू आएगी 600। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि भाई इफ 500 इज डिक्रीज बाय 20%, यानी जो भी वैल्यू हमें मिलेगी रिजल्टेंट वैल्यू वो डेफिनेटली 500 से कम होगी। दैट मीन्स क्या है कि 500 को 20% से घटा रहे हैं, यानी कि वैल्यू 500 थी अभी कुछ और हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। अच्छा, 500 इज डिक्रीज बाय समथिंग, यानी 20% से, तो 500 में से कुछ घट रहा है, यानी नेगेटिव, माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो 20%, 20 बाई 100। अब 20 बाई 100 का मतलब क्या है कि किस चीज का 20%, यानी 500 खुद के 20% से घट रहा है, यानी कि 20 बाई 100 इंटू 500 आएगा 400। ओके, क्योंकि ये 20 इससे चला जाएगा, 20 इंटू 500 यानी कि 500 माइनस 100 विल बी 400। तो हमने परसेंटेज चेंज में एक बार हमें जब परसेंटेज दिया गया है कि इतने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है या इतने परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो हमें उस केस में पता चल गया कि हमें क्या करना है, किस तरह से कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन करना है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि यार हाँ यहाँ पे ये कॉमन था, इसको कॉमन ले सकते थे, यहाँ पे भी कॉमन है, कॉमन ले सकते थे, वो डेफिनेटली ले सकते थे, बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आगे चल के हमें बिल्कुल क्रिस्प करना है, अपने कैलकुलेशन को बहुत छोटा करना है, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ही अभी देखें, सीखें, तो विल बी बेटर फॉर अस। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि परसेंटेज चेंज कैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है तो चेंज हम कैसे करा सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही चीज़ें हमें पता चल गई। तो परसेंटेज चेंज का कंक्लूजन ये रहा कि अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो हमें सबसे पहले बेस वैल्यू या फिर उसको हम इनिशियल वैल्यू भी ले सकते हैं, और जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होता है यानी फाइनल वैल्यू यहाँ पे होगा, और ये भी फाइनल वैल्यू होगा, क्योंकि ये इंक्रीज होकर 600 पे पहुंच रहा है तो फाइनल वैल्यू, ये डिक्रीज होकर इस वैल्यू पे पहुंचा तो ये फाइनल वैल्यू, एंड दिस विल बी इनिशियल वैल्यू। दो फॉर्मूले हमारे पास डिराइव होते हैं, पहला ये कि चेंज अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100, दूसरा है कि फाइनल वैल्यू
माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी 600 माइनस 500 करेंगे तो हमारा चेंज आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। और अपॉन इनिशियल वैल्यू मतलब 500 इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज चेंज कैलकुलेट हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज में ये दो फॉर्मूले होते हैं। एक्चुअली में फॉर्मूले रटने नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज अपॉन बेस वैल्यू। ओके, अब हम लोग अगला टॉपिक नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू सो मच।